तो है गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स, यदि आप सीएससी सेंटर चलाते हैं और सीएससी के सेंटर के रिगार्डिंग आप यदि फ्रेंड आधार सुपरवाइजर का एग्जाम देना चाहते हैं, आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तो आपको आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर का एग्जाम देना पड़ेगा फ्रेंड। तो इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी जो है कि 7 वीडियोज रिलीज कर चुका हूँ, जिसपे कि मैंने करीबन आपका 350 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पार्ट वाइज। तो फ्रेंड, यदि आप इसका एग्जाम निकालना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो फ्रेंड इसके लिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ जो टोटल हिंदी में होगा और 50-50 क्वेश्चन का पार्ट वाइज आपको वीडियोज यहाँ पर लेके आ रहा हूँ फ्रेंड। तो आज का जो वीडियो है फ्रेंड वो पार्ट 8 का होगा, इसमें भी 50 क्वेश्चन कराऊंगा और साथ ही साथ फ्रेंड आपका जो है कि 350 से 400 के बीच क्वेश्चन होगा और हिंदी में होगा। तो फ्रेंड, यदि आप आधार सुपरवाइजर के एग्जाम देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले फ्रेंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड, यदि आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं जैसे कि सीएससी टैग, रैप एग्जाम के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, आईबीबीएफ के रिगार्डिंग, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे वेबसाइट KKZComputerAdda.in पर भी आप जरूर विजिट कीजिए। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। वहाँ पर मैं जो है कि सिंपल तरीके से जो इसका जो हिंदी PDF जो है मैं यहाँ पर अपने वेबसाइट के अंदर अपलोड करूँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जैसे नीचे आ जाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले से क्वेश्चन करा चुका हूँ पार्ट वाइज। सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, वीडियोस मैंने बना रखा है। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ क्योंकि हमें स्टार्ट करना है 350 से जो क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं सब क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आप विजिट जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ताकि आप इसका फायदा उठा सकें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा 351 क्वेश्चन है। आप पाते हैं कि निवासी की अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कदम उठाएंगे। तो इसमें फ्रेंड मैं डायरेक्ट ही आपको आंसर ही बताऊंगा और उसको थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा। बाकी आप क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चन के जितने पॉइंट्स हैं उनको देख लीजिएगा, जो आंसर है उनको आप एक करके पढ़िएगा और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला जाता है, आप पाते हैं कि निवासी की अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है, तब आप क्या कदम उठाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला होगा, अस्वीकार करें और इसे अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। देखिए फ्रेंड, आप जो है सिंपली तरीके से जब आप किसी पर्सन का, निवासी का जब फोटो आप कैप्चर करते हैं, यदि वो एक प्रकार से स्पष्ट नहीं आता है फोटो, ठीक है, अपवाद फोटो जो होगा वो स्पष्ट नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे फ्रेंड, उसे अस्वीकार कर देंगे और इसे अपवाद फोटो की गुणवत्ता का एक रीजन बताकर आप उसे त्रुटि में निश्चित कर देंगे, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड बी वाला ऑप्शन, आपको बी पे टिक लगाना है और इसका राइट आंसर होगा, जिसे आप फ्रेंड खराब गुणवत्ता की सूची में डालेंगे इसको। इसके बाद देखिए फ्रेंड, आपको दे रहा है 352 क्वेश्चन है। फोटो का फोटो त्रुटि चिन्हित होती है जब निवासी के नामांकन को निवासी की लाइव फोटो को कैप्चर किए बिना किया जाता है। तो इसका फ्रेंड आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, एक तो ए है सच, दूसरा है असत्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए फ्रेंड। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जब भी ये त्रुटि जो देख रहे हैं, फोटो का फोटो त्रुटि तभी चिन्हित किया जाता है जब निवासी को, आपको पता होगा कि कोई भी आप आधार के अंदर काम करवा रहे हैं, चाहे अपडेट करवा रहे हैं, चाहे आप अपना नया इनरोलमेंट करा रहे हो, तो फ्रेंड वहाँ निवासी को जाना पड़ता है और वहाँ पर उसको लाइव फोटो जो है वेबकैम के थ्रू देना होता है, ठीक है। यदि आप फोटो से ही कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होंगे वेबकैम में, तो इस तरीके का त्रुटि आपके पास आएगा फ्रेंड। याद रखिए, देखिए इसी चीज को यहाँ बताया जा रहा है, जब निवासी के नामांकन इनरोलमेंट के टाइम को निवासी की लाइव फोटो को कैप्चर किए बिना किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब उसका नामांकन किया जाता है उस टाइम उसकी लाइव फोटो को ना लेकर उसके फोटो का फोटो लिया जाता है। तो ये जो होगा फ्रेंड, फोटो टू फोटो की त्रुटि में आती है, तो ये सच है, तो ये वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद 53 क्वेश्चन है फ्रेंड, 353 क्वेश्चन है। अगर पर्यटक स्थान के साथ नामांकन ऑपरेटर द्वारा निवासी की फोटो कैप्चर की गई है तो इसे खराब गुणवत्ता फोटो के तहत खारिज कर दिया जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन होगा फ्रेंड ए सच। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा सच। देखिए, अगर पर्यटन स्थान के साथ नामांकन ऑपरेटर द्वारा निवासी की फोटो कैप्चर की गई है तो इसे खराब गुणवत्ता फोटो के तहत खारिज कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो भी इनरोलमेंट का काम होता है, आधार अपडेट का काम होता है, तो फ्रेंड उसको एक रूम के अंदर एक सेटअप के तहत किया जाता है, जहां पर कि उसका स्क्रीन पीछे का दिखाई दे रहा होगा, वाइट स्क्रीन रहेगा और साथ ही साथ वेबकैम के थ्रू फ्रेंड जो है कि उसको कैप्चर किया जाता है।
ना कि आप कहीं भी घूमने गए हैं, कहीं पार्क पे घूमने गए हैं तो वहां पर आप कैप्चर कर लेंगे, तो वो सब जैसे कि पीछे कुछ चीजें आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए, आपके फोटो के पीछे कुछ चीजें कैप्चर नहीं होनी चाहिए, आपका सिंपल दीवार होना चाहिए, नॉर्मल दीवार जैसा रहता है, वाइट वाइट दीवार होना चाहिए, वाइट पर्दा होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए, और आपका लाइव फोटो कैप्चर किया जाएगा, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि आपका जो फोटो के साथ कोई और पेड़ पौधा या फिर किसी भी प्रकार की चीजें वहां पर प्रॉपर दिखाई नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो ये फ्रेंड सच है, इसको खराब गुणवत्ता के कारण खारिज कर दिया जाएगा। यदि ऐसा आपके फोटो में आप कहीं पर भी बैकग्राउंड के अंदर ऐसा कुछ चीज ले रहे हैं तो ये खारिज कर दिया जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसी के बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए 54 क्वेश्चन है, यदि आप पाते हैं कि अपवाद छवि में कोई अपवाद नहीं है तो आपको किस तरह के मामले में क्या करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड, जैसे कि आप अपवाद छवि में कोई अपवाद नहीं, जब आप फोटो कैप्चर करते हैं, अपवाद फोटो कैप्चर करते हैं तो उसमें कोई अपवाद आपको नहीं मिलता है, तो आप इस तरह के मामले को, इस तरह के मामले में क्या करना होगा आपको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड बी वाला ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्वीकार करें और अपवाद फोटो में कोई अपलाभ उपलब्ध नहीं है कि त्रुटि के रूप में चिन्हित करें, मतलब आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि औकात जो अपवाद फोटो है उसमें किसी भी प्रकार की कोई छवि का अपवाद नहीं है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसमें फ्रेंड आपको चिन्हित करना पड़ेगा कि अपवाद फोटो में कोई भी अपवाद उपलब्ध नहीं है, तो इस चीज को आपको चिन्हित करना पड़ेगा। तो बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। 355 क्वेश्चन है आपके पास, अपवाद फोटो निवासी की छवि दिखाता है, ठीक है। अपवाद फोटो निवासी की छवि दिखाता है, यह किस प्रकार की त्रुटि है। तो इसमें देखिए फ्रेंड, इस चीज को देखिएगा, पहला ऑप्शन है अपवाद फोटो में वस्तु, ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों का फोटो, अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है, अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपवाद फोटो में वस्तु। तो देखिए अपवाद फोटो निवासी की छवि नहीं दिखाता है, तो ये किस प्रकार की त्रुटि होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए अपवाद फोटो में वस्तु की ये त्रुटि है एक प्रकार की, क्योंकि आप देख सकते हैं अपवाद फोटो निवासी की छवि नहीं दिखा रहा है, मतलब जो अपवाद फोटो में छवि नहीं दिख रही है, मतलब आप क्या कर रहे हो, मतलब आप किसी अलग इमेज को आप वहां दिखा रहे हो, मतलब किसी अलग, मतलब एक ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हो, तो इस तरीके का आपके पास यहाँ पर एरर आ सकता है फ्रेंड। तो अपवाद फोटो में वस्तु की एरर आ जाएगा, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए 56 क्वेश्चन है फ्रेंड, आप पाते हैं कि शहर का नाम राज्य से संबंधित नहीं है, तो ऐसी स्थितियां में आप क्या करेंगे। तो आपको पता होगा कि देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है फ्रेंड, यहाँ पर देख लीजिए, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, इसे नाम और पता से संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वाला बी होगा। तो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फ्रेंड, शहर का नाम राज्य से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो किस प्रकार की त्रुटि होगी। तो याद रखिए फ्रेंड, यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और आपने जिला कुछ मतलब कुछ किसी और जगह का आपने जिला सेलेक्ट कर दिया है या शहर सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है, इस चीज को समझ रहे हैं जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि आप शहर अलग राज्य से हैं और वहां पर शहर कुछ अलग टाइप कर दे रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज को जिला तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, लेकिन उसमें कुछ और चीजें डालने के लिए रहती है जो कि कॉम्बो बॉक्स में नहीं मिलेगा आपको, वहां पर टाइप करना पड़ता है। तो आप शहर का नाम दूसरा डाल दे रहे हैं, तो फ्रेंड इसमें किस प्रकार की त्रुटि आपको मिलने वाली है। तो उसमें इस प्रकार की त्रुटि मिलेगी कि इसे नाम और पता से संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे, मतलब ये मैच नहीं करता है आपके राज्य के जिला से, किसी शहर से आपका मैच नहीं करता है, क्योंकि आपने वैसे डाल दिया है। तो उससे क्या होगा कि आपके आधार कार्ड में गलत डाटा प्रिंट होकर आ जाएगा, तो ये चीजें यहाँ पर स्वीकार नहीं की जाएगी, तो उसको इस प्रकार की त्रुटि के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 57 क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर देख लीजिए, नाम और पता में संभावित त्रुटि चिन्हित की जाती है जब पता शहर, ठीक है, पता शहर या राज्य के साथ मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सच फ्रेंड, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन को ही तो उसने दोहरा दिया है, यहाँ पर सच और झूठ में आंसर मांगा है, तो ये सच होगा, ये इज द राइट आंसर। क्योंकि फ्रेंड यदि आप देख लीजिए, आपको पता नाम और पता की जगह में आपको ये त्रुटि चिन्हित की जाएगी यदि आपका शहर जो है, आपका जो शहर है उस राज्य से मेल ही नहीं खाता है, तो इस प्रकार की त्रुटि हुई। क्योंकि आप यदि छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और यदि छत्तीसगढ़ के राज्य से हैं और आप एमपी का शहर को आप वहाँ टाइप करेंगे तो गलत है, ठीक है। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला से हैं और यदि आप एमपी के अनूपपुर को यदि आप कंसिडर कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि वो उससे मेल ही नहीं खा रहा है, वो दूसरे राज्य से बिलोंग कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला सच, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। 58 क्वेश्चन है, एक अपवाद फोटो अपने हाथ दिखा व्यक्ति है, आप पाते हैं कि फोटो में कोई अपवाद नहीं है, तो ऐसे मामले में आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड बी वाला ऑप्शन देख लीजिए, इसे अपवाद फोटो में कोई अपवाद नहीं है त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ए वाला होगा, देख लीजिए बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर।
क्योंकि फ्रेंड जब फोटो में आप हाथ दिखा रहे हैं तो फ्रेंड उसमें किसी भी प्रकार का कोई अपवाद आपको नहीं मिल रहा है। तो इसमें कौन सी त्रुटि के अंदर आती है, अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, इसकी इस त्रुटि के अंदर चिन्हित किया जाएगा आपको। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद 59 क्वेश्चन है आपके पास, अपवाद फोटो एक आंख से ढके व्यक्ति की छवि दिखाता है, क्या आप इस छवि को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, अस्वीकार करना, बी इज द राइट आंसर। तो सिंपल सा बात है फ्रेंड, आपको आधार कार्ड के अंदर जब भी आपका फोटो लिया जाता है आपको सीधे खड़े होना है, वेबकैम की ओर देखना है, आंख को लिपकना नहीं है, ठीक है, और आपको किसी भी प्रकार का अपना आंख के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, मीन्स कि आप एक आंख को ढक लेंगे या फिर एक आंख को ओपन करेंगे, तो इस तरीके का आधार कार्ड के अंदर अप्रूवल नहीं होता है फ्रेंड, इस तरीके का डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। आपको लाइव फोटो देना है, सीधे से खड़े रहना है, ठीक है, रियल फोटो देना है, इस टाइप का फोटो आपका चलेगा, ठीक है, आपको आंख वगैरह नहीं ढकना है, तो इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो बी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 60 क्वेश्चन है, आप पाते हैं कि शहर और राज्य, ठीक है, शहर और राज्य मेल नहीं खाते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? तो फ्रेंड यही ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, एक जैसा ही है आपका। तो यहाँ पर देखिए डी वाला ऑप्शन है फ्रेंड, नाम और पता में संभावित त्रुटि, तो यही डी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि फ्रेंड आपका जो शहर है वो आपके राज्य से मेल ही नहीं कर रहा है। मैंने भी आपको एग्जांपल भी बताया था कि आप एमपी के रह के छत्तीसगढ़ का नहीं डाल सकते, छत्तीसगढ़ का किसी शहर का, या छत्तीसगढ़ का राज्य होके आप किसी एमपी किसी शहर का नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि विदाउट मैच है वो, आपके आधार कार्ड मैच ही नहीं करेगा इससे, ठीक है। तो इसके इस प्रकार का एक प्रकार का त्रुटि है, तो नाम और पता में संभावित त्रुटि इज द राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड 61 क्वेश्चन है, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में शहर का नाम मेल नहीं खा रहा है, हालांकि अन्य सभी विवरण सही हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन होगा, इसे अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करें, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड इसके अंदर क्या है, जैसे मैं बता देता हूँ क्या रीजन है इसमें, कि आपको पता होगा कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें एक साइड आपका इंग्लिश में रहता है और एक साइड आपका हिंदी में रहता है फ्रेंड, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, एक साइड हिंदी में होगा, एक साइड इंग्लिश में होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो स्थानीय भाषा में जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो और जो हिंदी में लिखा हुआ है वो शहर मैच ही नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में आप, बाकी विवरण सब सही हैं, लेकिन आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो आप अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करेंगे, मतलब आपके जो भी सीनियर्स होंगे उनको एक बार आप इन चीज़ों को आप एक प्रकार से रिपोर्ट करेंगे फ्रेंड, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इससे मैच नहीं कर रहा है दोनों का डाटा, क्योंकि दोनों मैच करना चाहिए। यदि आप अनूपपुर लिख रहे हैं तो उसमें हिंदी में अनूपपुर, इंग्लिश में अनूपपुर लिख रहे हैं तो हिंदी में अनूपपुर लिखा हुआ होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो है कि आप अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करेंगे, डी इज द राइट आंसर होगा। 62 क्वेश्चन है, नाम और पता में संभावित त्रुटि, लिप्यंतरण त्रुटि, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में दिए गए नाम पते में एक मेल नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड आपको पता होगा कि ये जो नाम पता वाला त्रुटि है, आपको मैंने बताया था कि स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में जो आप अंग्रेजी भाषा के अंदर आप अपना, हिंदी भाषा के अंदर जो आप नाम लिख रहे हैं या अंग्रेजी भाषा के अंदर अपना नाम लिख रहे हैं, तो वही सेम टू सेम भाषा यदि हिंदी में है, गुजराती में है, तो फ्रेंड आपका जो है कि वो नाम जो होगा सिंपली तरीके से वहाँ पर जो है कि वैसा मैच होना चाहिए, ठीक है। जैसे अपना नाम लिख रहे हैं तो आपका नाम भी हिंदी में लिखा होगा, फिर आपका पता जो इंग्लिश में है वही पता हिंदी में भी लिखा हुआ होना चाहिए। यदि मैच नहीं खा रहा है तो फ्रेंड उसके लिए ये नाम पता वाला जो त्रुटि जनरेट हो जाता है, तो ये सच है, तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद 63 क्वेश्चन है, अगर नामांकन विवरण में नाम, ठीक है, नामांकन विवरण में नाम गवारू है तो इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड देख लीजिए, यदि आपका नामांकन विवरण में जो नाम है आपका गवारू है, तो फ्रेंड आपको इसको मतलब एक प्रकार से बोल सकते, किसी प्रकार की त्रुटि है, किसी प्रकार का कोई समस्या है, तो आपको उसे खारिज कर देना चाहिए, तो बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए फ्रेंड। उसको टोटल क्लियर करने के बाद ही आपको आधार इनरोलमेंट का काम शुरू करना है, तो ए इज द राइट आंसर होगा, सच वाला, ठीक है। 64 क्वेश्चन है आपके पास, अपवाद फोटो में से देवता की एक फोटो दिखाता है, आप इस तरह के मामले में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन होगा, इसे मानव फोटो गायब त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड यदि अपवाद फोटो आप ले रहे हैं, जो अपवाद फोटो है आपका, उसमें किसी देवता का फोटो, किसी भी चीज का फोटो आप यदि दिखाते हैं, तो इसको किस मामले में आप करेंगे? तो फ्रेंड क्योंकि वो फोटो किसी रियल पर्सन का तो है नहीं, वेबकैम के थ्रू तो लिया नहीं गया है, तो फ्रेंड ये जो फोटो होगा मानव फोटो गायब की त्रुटि में चिन्हित कर दिया जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में देना है। इसके बाद फ्रेंड 365 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
व्यक्ति की फोटो नहीं है, त्रुटि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन व्यक्ति की फोटो नहीं है कि त्रुटि के रूप में जाना जाता है, माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड बी वाला होगा, अगर फोटो एक वस्तु दिखाता है तो। ठीक है, तो ये बी इसका राइट आंसर होगा, अगर फोटो एक वस्तु दिखाता है तो फ्रेंड इसमें क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए, यदि कोई व्यक्ति वस्तु वो फोटो कैप्चर की जगह में किसी वस्तु को दिखा रहा है तो किस किस प्रकार की त्रुटि में आएगा फ्रेंड? व्यक्ति की फोटो नहीं है। ठीक है, व्यक्ति की फोटो नहीं वाली त्रुटि में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आप तो किसी ऑब्जेक्ट का फोटो दिखा रहे हो आप, तो बी इज द राइट आंसर होगा। 66 क्वेश्चन है फ्रेंड आपके पास। अपवाद फोटो में निम्न में से कौन से तत्व स्वीकार नहीं है? ठीक है, अपवाद फोटो में से कौन से तत्व स्वीकार नहीं, जो स्वीकार नहीं किए जाएंगे? तो फोटो का फोटो, सेलिब्रिटी का फोटो, वेब कैमरा लोगो, जानवरों का फोटो या अपवाद दिखाती निवासी का फोटो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अलग अलग तरीके से आपको बताया गया है कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी 1 2। ठीक है, इसके बाद 3 है आपके पास, 3 के बाद फ्रेंड आपके पास देखिए यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो इस तरीके का जो फोटो है फ्रेंड वो नहीं चला जाएगा। जैसे अपवाद दिखाती निवासी का फोटो ये तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया, अपवाद फोटो में से कौन से तो स्वीकार नहीं किए जाएंगे? तो ये वाले जो ऊपर के जितने हैं स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फोटो का फोटो बिल्कुल नहीं लिया जाता, किसी भी एक्ट्रेस का, सेलिब्रिटी का फोटो नहीं लिया जाएगा, वेब कैमरा लोगो उसका भी नहीं लिया जाएगा, जानवर का फोटो भी नहीं लिया जा सकता है। तो इसका सी इज राइट आंसर होगा, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 64 क्वेश्चन है फ्रेंड, 67 क्वेश्चन है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान निवासी जो है ऑपरेटर को अन्य निवासी की फोटो पर क्लिक करके मदद कर सकता है? तो फ्रेंड ये वाला ऑप्शन होगा झूठ, नहीं कर सकता फ्रेंड, क्योंकि वहां पर जो भी काम करना है, किसी का जो नामांकन करना है, किसी भी पर्सन का कुछ भी चीज करना है, डाटा फिल करना है, इमेज कैप्चर करना है, उसको कोई निवासी नहीं कर सकता, उसको ऑपरेटर ही कर सकता है। ना ही ऑपरेटर किसी अन्य पर्सन को उसे कैप्चर करने के लिए बोलेगा, ऑपरेटर उस काम को खुद ही करेगा, खुद ही नामांकन करेगा, सब कुछ खुद ही करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड झूठ, नहीं कर सकता है, याद रखिएगा, कोई मदद नहीं कर सकता वहां। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। इसके बाद 68 क्वेश्चन है फ्रेंड, एक निवासी ने अपने नामांकन जानकारी देने के लिए आधार नामांकन केंद्र में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए? तो देखिए, एक निवासी ने अपने नामांकन जानकारी देने के लिए आधार नामांकन केंद्र में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ए सच, ए इज अ राइट आंसर। क्योंकि फ्रेंड आप अपना आधार इनरोलमेंट कराने जा रहे हैं, चाहे अपडेट कराने जा रहे हैं फ्रेंड, वहां पर जो है कि आपका जो है कि फिंगरप्रिंट ऐड करवाया जाएगा, 10 फिंगरप्रिंट्स को भी, आपका आइरिस को भी कैप्चर किया जाएगा फ्रेंड। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जिस भी पर्सन का आधार का काम हो रहा है, चाहे अपडेट का, इनरोलमेंट का, चाहे किसी भी चीज का, तो वहां पर उस पर्सन को खुद ही इनरोलमेंट सेंटर जाना पड़ेगा, वहां पर उसके फिंगर का बायोमेट्रिक्स वगैरह लिया जाएगा, आइरिस के रिगार्डिंग, मोबाइल अपडेट के रिगार्डिंग, सब कुछ वहां पर्सन को खुद ही जाके अपना काम करवाना पड़ेगा। हाँ, साथ में कोई और जा सकता है, लेकिन उस पर्सन को जाना मस्ट है। तो ए इज द राइट आंसर, सच वाला होगा, याद रखिएगा। 69 क्वेश्चन है, एक निवासी आपसे कहता है कि उसके पिता बीमार हैं और वो अपना विवरण देने के लिए केंद्र में आने में असमर्थ है, इस मामले में आपको क्या करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड ए वाला ऑप्शन होगा, निवासी से कहें कि वह ठीक होने के बाद एक बार अपने पिता का नामांकन कराएं। ठीक है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड, देखिए, यदि वो आने में असमर्थ हैं तब भी आप किसी का अपडेट नहीं करवा सकते। जैसे कि आपके पिता का तबीयत खराब है, तो आप अपने पिता का काम, आधार वाला काम नहीं करवा सकते हो, उनको खुद को आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उनका अपडेट किया जाएगा, फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, इमेज को कैप्चर किया जाएगा, आइरिस लिया जाएगा, तभी उनका किसी भी प्रकार का अपडेट हो सकता है, इनरोलमेंट का काम हो सकता है। तो निवासी को क्या कहना है, निवासी से कहें कि वह ठीक होने के बाद, मतलब आपका तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद आप अपने पिता को यहाँ ला सकते हैं। ये है ऑप्शन इसका, तो ए इज राइट आंसर होगा। इसके बाद 70 क्वेश्चन है फ्रेंड, गांव के मामले में पता सेक्शन होना चाहिए? गांव के मामले में पता सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या पता सेक्शन होना चाहिए गांव के मामले में? ठीक है, तो जो आप जहां पर आधार के अंदर जो सेक्शन, जो पता वाला, एड्रेस वाला जो सेक्शन होता है, तो उसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए? देखिए, तो ये है फ्रेंड, देखिए, गांव का ब्लॉक होता है, जो आपके पास वहां पर जब आप ऑनलाइन फिल फॉर्म करते होंगे तो देखे होंगे इनरोलमेंट के काम में, कि वहां पर आपका गांव का सेक्शन पूछा जाएगा, आपका तहसील पूछा जाएगा, आपका ब्लॉक पूछा जाएगा, आपका स्ट्रीट पूछा जाएगा। ठीक है, और आपका जो विलेज है वो उसका पूछा जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड यहाँ पर देखिए, ब्लॉक भी पूछा जाएगा, आपका शहर भी पूछा जाता है, आपका राज्य का, आपका जिला का, आपका पिन कोड, सभी का जो है कि एक टैक्स फॉर्म होता है, देखे होंगे, टैक्स फिल करने के लिए फॉर्म होगा, वो आपको मिलेगा। तो फ्रेंड ये सब चीजें होना चाहिए पता के सेक्शंस के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला, दिए गए विकल्प में से सभी। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में से सभी, डी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा।
71 क्वेश्चन है फ्रेंड, शहर के मामले में पता सेक्शन में होना चाहिए, शहर के मामले में पता सेक्शन में होना चाहिए। तो पता वाले सेक्शन, जो एड्रेस वाले सेक्शन में, तो शहर के केस में क्या होना चाहिए फ्रेंड, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड, मकान नंबर, कॉलोनी, स्थान, क्षेत्र या शहर, या फिर राज्य, या फिर पिन कोड। तो देखिए फ्रेंड, इसमें तो ऑलमोस्ट जो शहर वाला सेक्शन है, इसके अंदर देख सकते हैं फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा देख सकते हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ है देख लीजिए, सभी दिए गए सभी विकल्प में, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि शहर के मामले में जो पता का सेक्शन जो होता है फ्रेंड, आपको पता होगा कि मकान नंबर भी वहाँ पूछा जाता है, कॉलोनी स्ट्रीट नंबर भी पूछा जाता है, क्षेत्र भी एरिया भी पूछा जाता है, आपका शहर भी पूछा जाता है, ठीक है, राज्य भी, पिन कोड भी आपको वहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, 72 क्वेश्चन है, यदि पता अनुभाग में पिन कोड नहीं है तो आपको जिस त्रुटि को चिन्हित करना चाहिए वह अपूर्ण पता है। तो देखिए फ्रेंड, सही है, इसका राइट आंसर होगा सच, ए वाला ऑप्शन सच होगा। यदि पता अनुभाग में पिन कोड नहीं है तो आपको जिस त्रुटि को चिन्हित करना चाहिए वह अपूर्ण पता है। तो ये अपूर्ण प्रकार का पता ही है फ्रेंड, क्योंकि पिन नंबर के थ्रू ही जो है कि आपका, यदि आपका आधार कार्ड बन रहा है तो आपका एड्रेस पे आपका कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड किया जाता है तो पिन कोड पे सेंड किया जाता है, डाक के थ्रू। तो इसके लिए पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक प्रकार का एक पता जो होगा अपूर्ण होगा। तो इसका राइट आंसर ए वाला होगा, सच वाला, ठीक है। इसका 73 क्वेश्चन है, पता खंड में रिश्ते में मेल नहीं होने पर निम्नलिखित में से किस त्रुटि को चिन्हित किया जाना चाहिए। पता खंड में रिश्ते में मेल नहीं होने पर किस प्रकार की त्रुटि को चिन्हित करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिए, बी वाला ऑप्शन, संभवत रिश्ता बेमेल, ठीक है। तो ये किस टर्म में बोल रहा है मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, आपका जो जैसे कि कोई मेल का यदि हम बात कर लें, चाहे वो मेल मैरिड हो या अनमेरिड हो, ठीक है, मैरिड हो या अनमेरिड हो, जब उसका पता वाले सेक्शन में आप देखिएगा तो वहां पर आपको दिया होता है यशो और उसके फादर का नाम दिया होता है। मेल के लिए बता रहा हूँ, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो विदाउट शादीशुदा हो, ठीक है। मेल के लिए किया जाता है फ्रेंड, वहां पर उसके फादर का नाम लिखा जाता है सन ऑफ करके यशो करके दिया जाता है, उसके फादर का नाम लिखा जाता है। या तो फिर आज के डेट में सीओ भी चलता है, केयर ऑफ करके। तो केयर ऑफ में भी फादर का नाम, मैं जो मेल पर्सन है उसके शादी और बेशादी दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, या तो एसओ लिखा जाएगा या तो सीओ लिखा जाएगा और वहां पर उसके फादर का नाम लिखा जाता है। लेकिन यही लेडीज के लिए क्या होता है, लड़की के लिए क्या होगा, जो शादीशुदा नहीं है उसके लिए फ्रेंड वहां पर डॉटर ऑफ लिखा जाता है। यदि शादीशुदा नहीं है लड़की, तब जो महिला शादीशुदा नहीं है, फिर लड़की जो है शादीशुदा नहीं है, उसके लिए वहां पर क्या लिखा जाता है फ्रेंड, डॉटर ऑफ, डीओ, डॉटर ऑफ, और उसके फादर का नाम लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर लड़की का शादी हो जाता है तो फिर वहां पर क्या लग जाएगा फ्रेंड, या तो वाइफ ऑफ, डब्ल्यू लग जाएगा, वाइफ ऑफ और उसके हस्बैंड का नाम, या तो फिर सीओ केयर ऑफ उसके हस्बैंड का नाम, क्योंकि फादर का नाम शादी के बाद हट जाता है लड़की के सेक्शन में, ठीक है, लड़की के बात में हट जाता है। तो यदि उसके अंदर यदि आपका बेमेल हो रहा है, रिलेशन पता नहीं चल रहा है, आप फादर की जगह में हस्बैंड का नाम डाल दिए हैं, मतलब जहाँ हस्बैंड का नाम होना चाहिए वहाँ फादर का नाम डाल दिए, तो वो बेमेल हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, उसको जैसे सन ऑफ लिख दिए, कुछ भी लिख दिए वहां पर लड़की के डाटा में, तो गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस चीज को। तो ये बेमेल नहीं होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। तो ये इसका किस प्रकार की त्रुटि में आएगा, तो वह जो संभव रिश्ता बेमेल की त्रुटि में आएगा, तो बी वाला राइट आंसर होगा। 74 क्वेश्चन है, यदि फोटो 8 साल के लड़के का है और पता अनुभाग में पुत्री श्री दिखाता है तो वह किस प्रकार की त्रुटि है, ठीक है। तो देख लीजिए फ्रेंड, वही जो बता रहा था अभी मैं, वही जो बात कर रहा हूँ कि यदि 8 साल का, जो 8 साल के लड़के का फोटो है, याद रखिएगा, उसमें आधार कार्ड में, और पता अनुभाग में पुत्री श्री दिखाता है, तो किस प्रकार की त्रुटि होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। पुत्री मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड, यदि लड़का 8 साल के लड़के का आधार कार्ड है तो उसके जो एड्रेस वाला सेक्शन है उसमें यशो या फिर सीओ ना लिखा हुआ होकर क्या लिखा रहा है, डीओ मतलब डॉटर ऑफ, और उसके फादर का नाम लिखा हुआ है। तो भैया वो डॉटर, लड़का तो 8 साल का लड़का ना है, डॉटर थोड़ी हो, तो सन ऑफ होगा ना अपने बाप का, ठीक है। तो क्या लिखा था, तो यहाँ पर डॉटर ऑफ बताया जा रहा है, तो बेमेल हो रहा है, ये तो मेल है, तो आप यहाँ पर डॉटर ऑफ कैसे लिख सकते हो, डीओ कैसे लिख सकते हो, आप सन ऑफ लिखोगे ना, या सो लिखोगे या सीओ लिखोगे और उसके फादर का नाम लिखोगे, तो ये बेमेल हो गया। ये तो यहाँ बात लड़का की कर रहा है, यहाँ पर आप लड़की का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो फादर सेक्शंस के अंदर, तो ये गलत है। तो ये किस प्रकार के एरर के अंदर आएगा, डी वाला ऑप्शन के आएगा, संभवत रिश्ता बेमेल के अंदर, डी वाला ऑप्शन इज राइट होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए जो 75 नंबर का क्वेश्चन है, 375 नंबर का क्वेश्चन, यदि टेम्पल में हुई अन्य निवासी के दस्तावेज, आधार प्रपत्र,
नामांकन पर्ची, निवास की फोटो, ठीक है, निवास की फोटो, वस्तु पशु का चित्र दस्तावेज के रूप में संलग्न हो तो उन्हें जाली दस्तावेज माना जाएगा और नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने या फिर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का विचार किया जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, इसमें फ्रेंड जो है कि सिंपली तरीके से यदि आपके पास इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट है तो फ्रेंड ये आपका इलीगल वर्क होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो निवासी जो है कि आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, जो फर्जी वाला काम है वो आप नहीं करोगे, तो एक प्रकार का गैर कानूनी है, तो ये सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ए, सच, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ए। तो फ्रेंड यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में विजिट किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इसी तरीके से वीडियोस देखने हैं और इन्हीं क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो आपको टिक लगाते हुए चलना है। 76 क्वेश्चन है, यदि दस्तावेज अपलोड नहीं है, ठीक है, दस्तावेज रिक्त है, तो नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने तथा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल फ्रेंड, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यदि दस्तावेज अपलोड ही नहीं है और उसका आधार कार्ड चल रहा है तो उसके ऊपर गैर कानूनी काम हो सकता है। दस्तावेज रिक्त है, भरा हुआ नहीं है, तो उसके लिए ऑपरेटर जो है उसको एक काली सूची के ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल सकता है, साथ ही साथ उसके लिए एफआईआर की भी गुजारिश कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सच वाला। इसके बाद 77 क्वेश्चन है फ्रेंड, नामांकन के दिन पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेज वैध होने चाहिए और समय सीमा समाप्त रद्द दस्तावेज को स्वीकार करने पर नामांकन ऑपरेटर को ब्लैक लिस्ट में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ए होगा, सच, ये इज द राइट आंसर, क्योंकि ऊपर में जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसी का पूरा क्वेश्चन बताया जा रहा है। यदि फ्रेंड जो है कि नामांकन के दिन अपलोड किए गए सभी दस्तावेज वैध होने चाहिए और समय सीमा समाप्त रद्द स्वीकार नामांकन जो होगा फ्रेंड, उसको जो है कि आप ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं और उसके खिलाफ एफआईआर भी करवा सकते हैं यदि डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, तो ए इज द राइट आंसर होगा, सच वाला। इसके बाद देखिए 78 क्वेश्चन है फ्रेंड, पहचान प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर निवासी की फोटो और नाम उपलब्ध होना चाहिए। जो आप पहचान पत्र दे रहे हैं, जैसे कि आप अपना इनरोलमेंट करवाने जा रहे हैं, वोटर आईडी का अपडेट करवाने जा रहे हैं, आधार कार्ड का, तो फ्रेंड वहाँ पर जो आप वोटर आईडी यदि सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो फ्रेंड वहाँ पर आपका फोटो होना चाहिए आपके वोटर आईडी के अंदर और उसका आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ उसी के अंदर और आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो वही चीज़ें बताया जा रहा है कि फोटो और नाम उपलब्ध होना चाहिए। अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किसी दस्तावेज पर लगी फोटो पर मुहर लगी होनी चाहिए, बिल्कुल लगी होनी चाहिए, साइन वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि ये होता है बेसिकली यदि आप वोटर कार्ड की भी बात कीजिए तो ईपिक पे भी होता है साइन वगैरह, ठीक है, डिजिटल साइन होता है। दिशा निर्देश का पालन न करने पर नामांकन ऑपरेटर को ब्लैक लिस्ट में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल सही चीज़ है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि इलीगल है। यदि आप किसी प्रकार का गैर कानूनी काम करते हैं, यदि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, ऑपरेटर के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया जा सकता है। तो ए इज द राइट आंसर होगा, सच वाला फ्रेंड, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंड 79 क्वेश्चन है, यदि कोई नामांकन ऑपरेटर असाधारण अपमानजनक भाषा को कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। देख लीजिए, ऑपरेटर की रिगार्डिंग है। यदि कोई नामांकन ऑपरेटर, ठीक है, असाधारण अपमानजनक भाषा को कैप्चर करने की कोशिश करता है तो उसके लिए कौन सी कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम और देख सकते हैं प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम और एक महीना में एक या उससे अधिक मामले के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायरन किया जा सकता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट होगा, राइट आंसर इज डी, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा जुर्माना लग सकता है इस टाइप का काम करने पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। 380 क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑपरेटर को 1 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट करने या एफआईआर दर्ज कैसे कर सकते हैं। मतलब ऑपरेटर कोई गलत काम करता है, लीगल काम करता है, तो उसको ब्लैकलिस्ट में कैसे डाल सकते हैं, उसके लिए एफआईआर कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए देखो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसका एक राइट ऑप्शन है फ्रेंड, ए वाला ऑप्शन। देख सकते हैं, निवासी फोटो के स्थान पर भगवान की फोटो कैप्चर करना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यदि आप निवासी की फोटो की जगह में किसी भगवान वगैरह का फोटो कैप्चर कर ले रहे हैं, ठीक है, यदि ऑपरेटर इस टाइप की गलती करता है जबरदस्ती का, तो फ्रेंड जो है कि उसको ब्लैकलिस्ट है, उसके ऊपर एफआईआर किया जा सकता है, क्योंकि आप जो है वहाँ पर फोटो में रियल पर्सन का ही फोटो लेंगे, चाहे फोटो जैसा भी आ रहा है, नॉर्मल फोटो आ रहा है तब भी आपको उसी टाइप से लेना पड़ेगा। आप किसी
निवासी के फोटो के स्थान पे किसी भगवान का फोटो कैप्चर नहीं कर सकते, अदरवाइज जो यूआईडीआई के थ्रू आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और आपको एफआईआर भी डाला जा सकता है। इस चीज क्या देखें तो ए इज द राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं 181 क्वेश्चन के बारे में। यदि नामांकन ऑपरेटर वैश्य व्यक्ति को बच्चे के रूप में नामांकित करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। जो आपका वहां पर यूआईडीआई के अंदर जो आपका ऑपरेटर बैठा हुआ है वो वयस्क व्यक्ति को बच्चे के रूप में प्रेजेंट करता है, क्योंकि वयस्क व्यक्ति उसको बच्चे के फोटो की तरह से यदि प्रेजेंट करता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, इसके लिए भी वही चीजें जो ऊपर में भी मैंने आपको बताया, मामला सेम है, डी वाला ऑप्शन राइट होगा। प्रतिवर्ष 1000 रुपए की रकम और एक महीने में एक या उससे अधिक मामले के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामले के लिए 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायरन किया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यदि किस प्रकार की गलती करते हैं तो आपको मतलब पेनल्टी भी लग सकती है और साथ में जेल वगैरह भी जाना पड़ सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब याद कीजिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड 382 क्वेश्चन है। यदि कोई नामांकन ऑपरेटर किसी जानवर फोटो या डरावनी फोटो किसी अन्य वस्तु को निवासी की फोटो के स्थान पर कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड जैसे कोई पर्सन इनरोलमेंट कराने के लिए आया है और वो जहाँ पर वेबकैम के थ्रू जब उसका फोटो कैप्चर किया जाता है तो उस जगह में आप किसी फोटो को रख देते हैं, किसी जानवर का फोटो रख देते हैं, कोई डरावनी फोटो को आप रख देते हैं, या किसी वस्तु किसी गैजेट को आप इमेज कैप्चर कर लेते हैं, फोटो कैप्चर कर लेते हैं, तो उस जगह में फ्रेंड आपको क्या कार्रवाई की जानी है। तो इसका भी फ्रेंड वही नियम है, आप देख सकते हैं डी वाला ऑप्शन राइट होगा। प्रतिवर्ष 1000 रुपए की रकम और यदि एक महीने में एक बार गलती कर रहे हैं तो 1 साल का भी आपको जेल हो सकता है। यदि आपने मतलब 1 महीने के अंदर 5 बार गलती कर रहे हैं तो 5 साल का भी आपको जेल हो सकता है। आपके पास एफआईआर लग सकता है, अमाउंट लग सकता है, आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो राइट आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर 1000 जरूर दिया है, किन्हीं केस में 10,000 रुपये भी देना पड़ता है, इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद 383 क्वेश्चन है फ्रेंड। यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फोटो की जगह किसी वस्तु, कुर्सी, लैपटॉप, दीवार, टेबल की फोटो को कैप्चर करेगा तो क्या कार्रवाई होगी, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेंड देख सकते हैं वही चीजें, सेम कंडीशन है। यदि आप व्यक्ति की फोटो ना लेकर अपलोड कर रहे हैं, कुर्सी का, लैपटॉप का, किसी गैजेट का, किसी टेबल का कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड, तो आपके ऊपर यही डी वाला आपके पास पेनल्टी लगने वाली है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, डी वाला ऑप्शन प्रतिवर्ष वाला, ठीक है। देख लीजिए यहाँ डी इज राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड 384 क्वेश्चन है। यदि नामांकन, क्वेश्चन बदल जा रहे हैं, आंसर एक ही है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको सीधा बस इसको याद रखना है, काफी जगहों में आपका ये वाला आंसर काम आने वाला है। यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फोटो की जगह किसी पशु की फोटो को कैप्चर करेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो ऑपरेटर क्या कर रहा है, जैसे चाहे इनरोलमेंट का काम कर रहा है, चाहे अपडेट का काम कर रहा है, और वहाँ पर जो पर्सन है उस पर्सन का फोटो ना लेकर या किसी जानवर का फोटो को कैप्चर कर रहा है, वहाँ पर कुर्सी के अंदर फोटो रख के या फिर किसी जानवर को कैप्चर करके अपलोड कर रहा है फ्रेंड, तो उसके ऊपर कौन सी जो है कि यहाँ पेनल्टी लगने वाली है। तो वही वाला फ्रेंड अभी बताया, डी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रतिवर्ष 1000 रुपये रकम वाला और 1 से अधिक ज़्यादा गलती करने पर आपको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। 5 के अंदर यदि 5 साल का भी आपको और एफआईआर भी लग सकता है फ्रेंड। तो ये डी वाला ऑप्शन राइट होगा। इस आंसर को आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जगह पे यही आंसर आपका काम आने वाला है, ठीक है। इसके बाद 385 क्वेश्चन है फ्रेंड। यदि नामांकन ऑपरेटर की लाइव निवासी फोटोग्राफ के स्थान पर फोटो की फोटो, ठीक है, याद रखिएगा, कैप्चर करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड वही है, यदि लाइव वेबकैम के थ्रू यदि आप फोटो नहीं ले रहे हैं, यदि आप किसी पर्सन के फोटो का ही फोटो वेबकैम के थ्रू कैप्चर कर रहे हैं, तो फ्रेंड उस जगह पे भी आपको पेनल्टी लगेगी। आपको लाइव फोटो लेना है, जिस भी पर्सन का आधार का काम है, चाहे इनरोलमेंट का, क्या अपडेट का, जिस भी निवासी को है उसको इनरोलमेंट सेंटर आना पड़ेगा, अपना फेस कैप्चर करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका काम या फिर उसके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और अप्रूवल होंगे। अदरवाइज कोई भी ऑपरेटर किसी प्रकार का गैर कानूनी काम करता है, फोटो लेने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर गैर कानूनी होगी। और इसके लिए जो फ्रेंड जो पेनल्टी है, आप देख सकते हैं प्रतिवर्ष 1000 रुपये वाला जो डी वाला ऑप्शन है, यही उसके ऊपर लगने वाला है चार्जेस, याद रखिएगा, ठीक है। इस आंसर को याद रखिएगा। 386 क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक अपवाद। बायोमेट्रिक मीन्स की फिंगरप्रिंट से आपका आइरिस है, इस चीज को याद रखिएगा, फिंगरप्रिंट से आइरिस है, तो उस मैटर पे आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बायोमेट्रिक्स अपवाद, ठीक है, नामांकन के दौरान नामांकन ऑपरेटर अपवाद फोटो में एक अलग व्यक्ति की फोटो को दर्शाता है तो क्या कार्रवाई होगी। तो बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन के दौरान फ्रेंड दी ऑपरेटर अपवाद फोटो के अलावा किसी अलग व्यक्ति के फोटो को वहां पर प्रदर्शित करता है, तो उसके लिए कौन सा
पेनल्टी लगने वाला है फ्रेंड, आप देख लीजिए। वही वाला ऑप्शन बता रहा हूँ, डी वाला ऑप्शन, प्रतिवर्ष 1 वर्ष वाला फ्रेंड, तो डी इज द राइट आंसर होगा। तो जहां पर भी आप प्रतिवर्ष वाला आपको दिखता है तो आप उसके ऊपर सट से टिक लगा दीजिएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। मैक्सिमम केसेस में यही जो है कि पेनल्टी है, इस चीज में याद रखिएगा। 387 क्वेश्चन है फ्रेंड, बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन के दौरान नामांकन ऑपरेटर ऑब्जेक्ट अध्यक्ष लैपटॉप टेबल पोस्टर अपवाद फोटो में की फोटो को दर्शाता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन के दौरान जो होगा, ऑपरेटर यदि किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे फोटो, किसी पर्सन का फोटो लेना है और फोटो लेने के बजाय फ्रेंड वो किसी टेबल का फोटो ले रहा है, किसी लाइव फोटो नहीं ले रहा है वेबकैम से निवासी का, और वहां पर लैपटॉप का फोटो ले रहा है, टेबल का, पोस्टर का, तो फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर आएंगे, ठीक है। किसी गैजेट का फोटो ले रहा है तो ये फ्रेंड किस तरह, मतलब अपवाद फोटो में ही फोटो को दर्शाता है, तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर वही जो डी वाला बता रहा हूं मैं, प्रतिवर्ष 1000 रुपये वाला जो ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन, इसको याद कर लीजिए, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद 388 क्वेश्चन है, देख लीजिए 388 क्वेश्चन है, यदि ऑपरेटर खराब गुणवत्ता फोटोग्राफ, स्पष्ट लिंग या जन्म तिथि की तारीख जैसी त्रुटियां करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड यदि ऑपरेटर जो है कि जब निवासी का जो फोटो लिया जाता है, यदि खराब गुणवत्ता के कारण यदि उसका फोटो अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहा है, उसकी लिंग जो जेंडर है उसको करेक्ट प्रेजेंट नहीं कर रहा है, वहाँ करेक्ट नहीं डाल रहा है, जन्म तिथि को बहुत गलत कर रहा है, तो उस केस में फ्रेंड जो कि जन्म तिथि वगैरह को गलत डाल रहा है, तो उस केस में क्या कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है सी वाला ऑप्शन, देख लीजिए। 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन दे दिया जाएगा उसको, 6 महीने और 50 से अधिक मामले के लिए सस्पेंशन 25 रुपये राशि की पैकेट प्रति, और 30 से अधिक मामलों के लिए रोक लगाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन राइट होगा। मतलब 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन कर दिया जाएगा, 6 महीना वगैरह के लिए बढ़ते जाएगा। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा त्रुटि करेंगे इन सब केसों में तो फ्रेंड आपका ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है कुछ टाइम में, तो सी वाला ऑप्शन राइट होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 189 क्वेश्चन है, यदि दिशा निर्देशों के अनुसार ऑपरेटर द्वारा बी देख सकते हैं, बी अपवाद फोटो कैप्चर न की गई हो तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड यदि ऑपरेटर के द्वारा जो है कि अपवाद फोटो को मतलब अच्छे से कैप्चर नहीं की गई है, ठीक है, बी अपवाद फोटो को कैप्चर नहीं किया गया है, तो उस केस में ऑपरेटर के लिए फ्रेंड क्या मतलब कार्रवाई की जा सकती है, क्या उसके लिए पेनल्टी लग सकता है। तो देखिए फ्रेंड इसका राइट आंसर सी वाला होगा। तो देखिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन, 6 महीने और 50 से अधिक मामलों के लिए, यदि 50 से अधिक मामले हो गए तो 25 रुपये आपका जो है कि आपका काटा जाएगा, इस याद रखिएगा। और 30 से अधिक मामले हो गए तो आपका जो है कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और आपका आईडी भी ब्लॉक वगैरह कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड इस टाइप का ऑप्शन में देख लीजिए, इस टाइप जो 1 वर्ष वाला सस्पेंशन वाला याद करके रख लीजिए, क्योंकि ए वाला ही पूरा सब जगह ए वाला ऑप्शन टिक लगने वाला है। सी इज द राइट आंसर, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड 390 क्वेश्चन है, गलत बायोमेट्रिक अपवाद के लिए ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। गलत बायोमेट्रिक मीन्स कि फिंगरप्रिंट्स, आइरिस वगैरह का यदि आप गलत यूज कर रहे हैं किसी का, ठीक है, ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। उदाहरण के लिए यदि पूर्ण उंगली प्रिंट या आइरिस को खाली फोटो अपवाद फोटो के रूप में दर्ज किया गया होगा, तो मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका फिंगरप्रिंट्स है, यदि वो फिंगरप्रिंट्स के जगह पे किसी और चीज़ का आप यूज़ कर रहे हो, आइरिस की जगह पे किसी आइरिस फोटो का यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में फ्रेंड क्या होगा, मतलब ऑपरेटर के खिलाफ कौन सा कार्रवाई की जा सकती है। यदि इस टाइप से ऑपरेटर कर रहा है, क्योंकि वो लोग डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट्स बना लेते हैं, तो यदि आप डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट्स का यूज़ कर रहे हैं अपने काम के लिए, तो फ्रेंड आपका वहाँ पर जो है कि आपके ऊपर इलीगल एक्शन हो सकता है ऑपरेटर के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, देख सकते हैं। 5 साल के लिए निलंबन और एफआईआर दर्ज किया जाएगा। 1 वर्ष और अधिक से अधिक 5 मामलों के लिए सस्पेंशन, 1000 रुपये की राशि पैकेट प्रति और 1 या अधिक मामले के लिए रोक लगाई जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप का आपके पास फ्रेंड आपको रिस्ट्रिक्शन कर दिया जा सकता है, तो इस चीज को याद देखिए। तो सी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर से 191 क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर देख लीजिए, अपवाद फोटो में अपवाद या फिर अपवाद में खराब गुणवत्ता वाले फोटो के लिए ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपवाद फोटो में आप अपवाद या फिर अपवाद में खराब गुणवत्ता वाले फोटो को आप रिप्रेजेंट करेंगे ऑपरेटर के द्वारा, तो उसके लिए कौन सी कार्रवाई की जाएगी। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड, देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन होगा।
5 साल के लिए निलंबन या फिर एफआईआर दर्ज करने का। तो डी ऑप्शन जो होगा, सी ऑप्शन होगा फ्रेंड राइट होगा। ये वाला ऑप्शन याद करके रखिए, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। 92 क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑपरेटर के खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा यदि वह बेकार दस्तावेज स्वीकार करता है तब। मतलब ऑपरेटर के द्वारा जो भी निवासी का जो बेकार डॉक्यूमेंट है, जो ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको यदि स्वीकार किया जाता है तो ऑपरेटर के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाएगी। तो सी वाला ऑप्शन ही फ्रेंड, 5 साल के निलंबन वाला जो एफआईआर दर्ज किया जाएगा, और 1 वर्ष से अधिक या फिर मामलों वाला जो है ऑप्शन आपको टिक लगाना है फ्रेंड। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये ऑप्शन रहेगा तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर होगा। यदि ऑपरेटर खाली पृष्ठ को सबूत दस्तावेज के रूप में स्कैन करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। यदि ऑपरेटर फ्रेंड यदि किसी निवासी से उसका आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जा रहा है या फिर एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स उससे मांगा जा रहा है प्रूफ के तौर पे, और यदि जो आपका जो ऑपरेटर है वो नॉर्मल पेपर को स्कैन करके अपलोड कर देता है तो उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाएगी। तो इसके लिए भी फ्रेंड देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, 5 साल के निलंबन और एफआईआर दर्ज किया जाएगा, 1 वर्ष और अधिक से अधिक 5 मामलों के लिए सस्पेंशन, फिर 1000 रुपये आपका कट किया जाएगा, या फिर कुछ टाइम बाद आपका जो आईडी है उसको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। तो सी वाला ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड 94 क्वेश्चन है, एक अवैध दस्तावेज स्वीकार करने पर ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी निवासी के रिगार्डिंग कोई भी अवैध जो वैलिड नहीं है, इनवैलिड डॉक्यूमेंट को यदि ऑपरेटर के द्वारा नामांकन के लिए या फिर अपडेट के लिए जो स्वीकार किया जाता है तो उसके लिए कौन सी कार्रवाई की जाएगी। तो इसके लिए फ्रेंड देख सकते हैं सी ऑप्शन है, देख सकते हैं 30 या उससे अधिक के मामले के लिए 6 महीना सस्पेंशन और 50 से अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन। तो ये 30 से अधिक निवासी का डॉक्यूमेंट के अंदर आप ऐसा काम करते हैं तो 6 महीना का आपको सस्पेंड होगा आपका आईडी। देन आप 50 से अधिक मामले के लिए करते हैं तो आपका साल भर के लिए सस्पेंशन कर दिया जाएगा। तो सी इज अ राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 95 क्वेश्चन है, यदि ऑपरेटर ऐसे दस्तावेज स्वीकार करता है जो निवासी के जनसंख्यिकी विवरण से मेल नहीं खाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो ऑपरेटर यदि ऐसे दस्तावेज को स्वीकार कर लेता है जो निवासी के जनसंख्यिकी डॉक्यूमेंट जो विवरण होते हैं डेमोग्राफी विवरण से मैच नहीं करता है, जैसे कि उसका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, ये सब चीज़ें मैच नहीं करती है और ये सब डॉक्यूमेंट को यदि एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके ऊपर कौन से कार्रवाई कानूनी होगी। तो फ्रेंड सी वाला ऑप्शन हुई, 30 से अधिक मामलों के लिए 6 महीना का और 50 से अधिक मामलों के लिए यदि वो ऐसा काम करता है तो 1 वर्ष के लिए उसका जो आईडी है सस्पेंशन पे रहने वाला है। तो सी इज अ राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर 396 क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो झूठी जनसंख्यिकी जानकारी या बायोमेट्रिक सूचना प्रदान करके, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने का प्रयास करता है, चाहे वह मृत हो, जिंदा हो, वास्तविक हो या काल्पनिक हो, उसे एक निश्चित समय अवधि के लिए कारावास का दंडनीय दिया जाएगा या जिसे इतने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है फ्रेंड, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे का भी डेमोग्राफी या बायोमेट्रिक मतलब सूचनाओं का या फिर इंफॉर्मेशन का यूज करके कोई भी गलत काम, कोई भी गैर कानूनी काम करता है, चाहे वो व्यक्ति जिंदा हो, मर गया हो या फिर काल्पनिक हो, तो उसको निश्चित डेट के लिए मतलब कि एक दंडनीय अपराध भी हो सकता है जिसको बढ़ाकर कितना वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी व फ्रेंड 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। याद रख लीजिए इस चीज़ को, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद देखिए फ्रेंड 97 क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति जो झूठी जनसंख्यिकी जानकारी बायोमेट्रिक सूचना प्रदान करके किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने या मृत, जिंदा, वास्तविक या काल्पनिक का प्रतिरूपण करने का प्रयास करता है तो जुर्माने के साथ दंडनीय होगा जिसे इतने रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड बी वाला ऑप्शन होगा, 10,000 रुपये तक फ्रेंड उसको दंडनीय अपराध हो सकता है रुपए के मामले में। और यदि हम लोग उसको कारावास की बात करें तो उसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो 10,000 और 3 वर्ष आप याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है बी वाला ऑप्शन होने वाला है। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही है, देख लीजिए। कोई भी व्यक्ति जो आधार संख्या धारक को नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से या फिर आधार संख्या धारक की पहचान को अपनाने करने के इरादे से आधार जनसंख्या धारक की डेमोग्राफिक सूचना या बायोमेट्रिक सूचना बदलता है या किसी जनसांख्यिकीय जानकारी या आधार संख्या धारक की बायोमेट्रिक जानकारी को मृत या जिंदा या असली या काल्पनिक का बहुरूपिया अथवा प्रतिरूपण करके बदलने का प्रयास करता है तो उसे एक अवधि के लिए कारावास में के साथ दंडनीय होगा जिसे इतने वर्षों को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो कि 10,000 रुपये तक हो सकता है।
तो जुर्माना जो लगाया जाएगा फ्रेंड 10,000 याद रखिएगा, और जो कारावास जो बढ़ाया जा सकता है वो 3 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, याद रखिएगा 10,000 और 3 वर्ष। इसमें कहाँ है, सी में है, देख सकते हैं 3, तो सी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यही वाला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इसी वाले क्वेश्चन का देख सकते हैं, वही क्वेश्चन सेम टू सेम उतारा गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 वर्षों को यहाँ पर डैश में डाला गया था और 10,000 को बता दिया गया था। यहाँ पर देखिए 10,000 के लिए डैश कर दिया गया है और 3 वर्षों को ऐड कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, देख लीजिए आप, 10 वर्ष हो, मतलब 10,000 रुपये होने वाला है। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन होने वाला है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यदि कोई कंपनी जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा पहचान की जानकारी संग्रहित करने के लिए अधिकृत नहीं है, शब्दों, आचरण और व्यवहारों से यह जताने का प्रयास करती है कि उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो कि इतने रुपए तक हो सकता है। तो कोई कंपनी के द्वारा यदि इसका नियम का पालन नहीं किया जाता है और कुछ गलत काम, गैर कानूनी काम किया जाता है, तो उसके लिए कौन सा जुर्माना कितना लग सकता है फ्रेंड, तो इसके लिए जो है सी आंसर होगा राइट, 1 लाख रुपए तक इसका यहाँ पर जुर्माना लगने वाला है फ्रेंड। इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने 400 क्वेश्चन आपको करा दी है, और फ्रेंड यदि आप इन सब चारों, अभी जो 400 क्वेश्चन मैंने बता दी है, मतलब पार्ट वाइज पार्ट, यदि आप पूरे पार्ट को देख लेते हैं तो आपका IBPF जो आपका आधार सुपरवाइजर का ऑपरेटर या सुपरवाइजर का एग्जाम आप इजीली तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।